आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। देखो नाउन की जो डेफिनेशन है वो देखो, परिभाषा। ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल और आइडिया। इस परिभाषा को समझने से पहले एक छोटी सी परिभाषा और बताता हूँ मैं आपको। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जो नेमिंग वर्ड बोला है मैंने, ठीक है, ये क्यों बोला है? क्योंकि इस संसार में अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी स्थान है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जानवर है, कोई भी आइडिया है, कोई विचार है, अगर उसका नाम है तो वो क्या है? वो नाउन है। जैसे यहाँ देखो परिभाषा के अंदर, ए पर्सन यानी कोई व्यक्ति है, उसका क्या है? नाम है, तो वो क्या होगा? नाउन होगा। प्लेस, कोई स्थान है, उसका क्या होता है? एक नाम होता है, उसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। थिंग, कोई वस्तु है, उसका नाम है, तो उसे क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। एनिमल्स, कोई भी जानवर है, जैसे डॉग है, कुत्ता है, अगर उनका नाम है, जैसे डॉग नाम है, एलिफेंट नाम है, तो ये क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। आइडिया, हमारे मन में जो भी विचार आता है उसको हम क्या कहते हैं? आइडिया कहते हैं। अगर उसका कोई नाम है तो हम उसे किसके अंदर लेके आएंगे? नाउन के अंदर लेके आएंगे। अब नाउन को कितने भागों में बांटा है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन? नाउन को जो है 5 भागों में बांटा गया है। पहला नाउन कौन सा है हमारा? प्रॉपर नाउन। सेकंड कौन सा है? कॉमन नाउन। थर्ड कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। फोर्थ कौन सा है? मटेरियल नाउन। 5 है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखो पहला नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या है? ए नाउन दैट नेम्स ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इट ऑलवेज बीइंग विद ए कैपिटल लेटर। क्या कह रहा है ये परिभाषा कह रही है कि जो नाउन होता है, कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन, उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। और यहाँ पे एक वर्ड है स्पेसिफिक। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी इंसान है या कोई भी स्थान है या कोई भी वस्तु है, अगर उसकी कोई अलग से विशेषता है तो वो किसके अंदर जाएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर जाएगा। जैसे राहुल, राहुल जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, तो वो किसके अंदर जाएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर जाएगा। अब आप तो ये कह दोगे कि राहुल तो है ना, बहुत सारे लड़कों का नाम होता है। तो बहुत सारे लड़कों का नाम तो होता है राहुल, पर जो राहुल की जो शक्ल है वो सेम होती है क्या सभी की? नहीं होती। स्पेसिफिक हो गया ना, वो अलग हो गया, उसकी पर्टिकुलर एक विशेषता है। उसकी शक्ल अलग है, उसकी एबिलिटी अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है। अगर किसी व्यक्ति में उसके गुण अलग है तो वो किसके अंदर जाएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति का अगर नाम आए एग्जाम में तो आपको क्या करना है? वो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। ठीक है। जैसे इंडिया, इंडिया एक ही है ना, दूसरा तो कोई इंडिया नहीं है। तो अगर एक ही चीज है तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी भी एक है, बहुत सारी पृथ्वी थोड़ी ना है। अगर कोई भी एक चीज है, उसकी जैसी दूसरी चीज नहीं है, तो वो किस में जाएगा? प्रॉपर नाउन में जाएगा। जैसे सन है, मून है, ये सब किस में आएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। सेकंड हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की जो परिभाषा है वो देखो, ए नाउन दैट नेम्स एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स इन जनरल। ये क्या बोल रहा है? जनरल यानी सामान्य। ये कह रहा है कि सामान्य रूप से अगर काफ़ी लोगों का नाम सेम है, एक जैसा है, तो हम उसको किस में लेंगे? कॉमन नाउन में लेंगे। जैसे लड़के, लड़कों की क्या है? एक विशेषता होती है कि बहुत सारे लड़के होते हैं, ठीक है, ये भी लड़का है, वो भी लड़का है, तो सभी लड़कों को मिला के उनको एक नाम दे दिया है बॉय। क्या नाम दे दिया है? बॉय। तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये तो एक बॉय है। दूसरा लड़का जा रहा है, उसको भी बोलेंगे बॉय है। तो ठीक है, कोई भी लड़के उसकी विशेषता को, उसको स्पेसिफिक नाम, उसको एक जनरल नाम दे दिया कि ये तो क्या है? एक बॉय है। तो बॉय है, जैसे गर्ल है, ये
किस में आएंगे? कॉमन नाउन में आएंगे। जैसे देखो टीचर, टीचर वर्ड भी किस में आएगा? कॉमन नाउन में आएगा। कॉमन नाउन का अर्थ जानो पहले तो हिंदी में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, यानी किसी जाति का बोध करा रही है। किसका बोध करा रही है? किसी जाति का बोध करवा रही है। तो बॉय क्या है? एक जाति का बोध करवा रही है। गर्ल्स क्या है? एक जाति का बोध करवा रहे हैं। ठीक है। और टीचर, स्कूल के अंदर मैन वुमेन दोनों क्या होते हैं? टीचर होते हैं। ठीक है। तो हमें उनकी क्या है, अलग से कोई विशेषता से हमें कोई मतलब नहीं है कि उनमें क्या क्या गुण है क्या नहीं है। उनकी एक ही मतलब है कि वो क्या करते हैं? स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। मैडम भी पढ़ाती है और सर भी पढ़ाते हैं। तो उनकी विशेषता क्या होगी? वो एक टीचर है, उनका पढ़ाने का काम है, तो उनको एक क्लास के अंदर बांट देते हैं अपन। ठीक है। तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। जैसे सिटी है। अब सिटी क्या कैसे बोलेंगे? सिटी देखो, जयपुर है, दिल्ली है, ये एक डेवलपमेंट एरिया है। तो जहाँ भी डेवलपमेंट एरिया है उनको एक अलग से हमने नाम दे दिया। क्या? ये सिटी है। क्या है? सिटी। तो जितने भी डेवलपमेंट एरिया है हम वहाँ पे जाएंगे तो उनको एक क्या नाम दे देंगे? ये तो एक सिटी है। जैसे अपन कहीं जाते हैं तो बोल देंगे हम सिटी में आए हुए हैं, कहीं गांव में जाते हैं तो बोल देंगे गांव में आए हुए हैं। वैसे ही क्या है? सिटी। किस में आएगा? कॉमन नाउन में। बुक्स, किताबें, किताबें बहुत सारी होती है ना, तो हमने किताबों को अलग से तो कोई नाम दिया नहीं है। तो अगर किताबों को देखते हैं हम बहुत सारी कि ये भी किताब वो भी किताब है, तो एक जाति के अंदर बांट दिए इनको, किताबों को। तो ये किस में आएगा? कॉमन नाउन में आएगा। जैसे डॉग, कुत्ते, है ना, किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे। क्योंकि बहुत सारे डॉग होते हैं, देखते नहीं ये भी कुत्ता है वो भी कुत्ता है, डॉग। ठीक है। किस में लेके आएंगे? एलिफेंट है, एलिफेंट भी क्या है? कॉमन नाउन में। पेन, पेन देखो, पेन भी क्या है? कॉमन नाउन में। पर हाँ, अगर पेन के आगे किसी कंपनी का नाम है तो हम उसको किस में लेके आएंगे? प्रॉपर नाउन में लेके आएंगे। अगर कोई कुत्ता है, ठीक है, उसकी क्या है? कोई विशेषता है, जैसे जर्मन कुत्ता है, अगर आप एग्ज़ाम में ये आ जाए ये जर्मन कुत्ता है, ये मॉन्टेक्स का पेन है, ठीक है, ये इस कंपनी का फ़ैन है, तो अगर किसी कंपनी का नाम आए आगे तो उसको तो हम प्रॉपर नाउन में लेके जाएंगे। और अगर ऐसे ही नाम आ जाए, ओनली डॉग, पेन, ठीक है, टीचर, ठीक है, नर्स, ये सब किस में आएंगे? डॉक्टर, ये सब कॉमन नाउन के अंदर आएंगे। तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन। परिभाषा देखो, ए नाउन दैट नेम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स एज ए सिंगल यूनिट। ये क्या करा है? कलेक्टिव, बहुत सारी चीज़ों को हम कलेक्टिव करके, ठीक है, इकट्ठा करते हैं और उसका एक अलग से यूनिट बनाते हैं और उसको हम नाम देते हैं। तो वो किसके अंदर आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा, यानी समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो टीम, खिलाड़ियों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई जाती है, उसको नाम दे दिया एक टीम। ठीक है। तो क्या हो गया? कॉमन नाउन। क्लास, बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके उनका ग्रुप बनाया जाता है, उनको क्या नाम दे दिया? क्लास। फ्लॉक, बहुत सारी जो भेड़ होती हैं, ठीक है, उनको एक जगह वो इकट्ठा होती है, उनके जो झुंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। ठीक है। बंच, अंगूर देखा है आपने, अंगूर, जो अंगूर का जो गुच्छा होता है उसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो वो एक जगह इकट्ठा है तो उनको क्या नाम देंगे? बंच। यानी बहुत सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं तो उसको किसके अंदर लेके आएंगे? कलेक्टिव नाउन के अंदर लेके आएंगे। मटेरियल नाउन देखो, फोर्थ नंबर, ए नाउन दैट नेम्स ए substance ए मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। क्या कह रही है विशेषताएं? ये कह रहा है कि कोई ऐसा पदार्थ जिससे दूसरी वस्तु बन सकती है। जैसे वुड देखो, लकड़ी, लकड़ी एक ऐसे पदार्थ है जिससे क्या है? दूसरी चीज़ें बन सकती है। गोल्ड, सोना, गोल्ड, सोना भी क्या है? एक पदार्थ है, उसको तरल पदार्थ में बन के कोई दूसरा रूप दे सकते हैं। ठीक है। सोने से कभी कुछ बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं। ठीक है। वाटर, पानी, पानी क्या है? एक तरल पदार्थ है, मटेरियल है। आयरन, लोहा, लोहा भी क्या है? एक तरल पदार्थ है। तो जो भी तरल पदार्थ है, जितने भी तरल पदार्थ के नाम हैं वो किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ये किसको किसको बताती है? इसको देखो, परिभाषा देखो, नाउन दैट नेम्स एन आइडिया, फीलिंग्स, क्वालिटी और स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन और टचड।
क्या कह रहा है कि ऐसी फीलिंग्स जिसको हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, मतलब हमारे भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसी चीज जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, उसको देख नहीं सकते, उसको ओनली महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। ठीक है, जैसे लव, प्यार। प्यार क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्यार को आप छू सकते हो क्या, देख सकते हो क्या, नहीं छू सकते, नहीं देख सकते, ठीक है, ओनली महसूस कर सकते हैं। तो किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। हैप्पीनेस, खुशी, खुशी को आप देख सकते हो क्या, आप महसूस कर सकते हो कि सामने वाला खुशी है, खुशी को आप छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। वैसे ही करेज, साहस, साहस, किसी व्यक्ति में क्या है, बहुत ज़्यादा साहस है, करेज है, तो उसकी साहसता को क्या आप छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते, पकड़ सकते हो क्या, नहीं पकड़ सकते, ठीक है, आप महसूस कर सकते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, साहस है। अगला हमारा कौन सा है, नॉलेज। अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा क्या है, नॉलेज है, अगर किसी व्यक्ति में नॉलेज है, बुद्धि है, ठीक है, तो उस बुद्धि को हम छू नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, ओनली हम महसूस कर सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या दिमाग है, बहुत ज़्यादा बुद्धि है, तो बहुत ज़्यादा होशियार है लड़का, ठीक है। उसमें किसके अंदर लेके आएंगे, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर लेके आएंगे। तो आज हमारा जो नाउन का टॉपिक है वो पूरा हो गया है। हमने नाउन की परिभाषा पढ़ ली है, नाउन के पांचों प्रकार पढ़ लिए हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, ठीक है। और हम अब मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।